ओम शांति। आज 12 फरवरी 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं क्या करने के लिए? अनाथों को सनाथ बनाने। क्या करने आए हैं? अनाथ किसे कहते हैं? जिसका माँ बाप ना हो। उनको सनाथ कैसे बनाएंगे? उनको माँ बाप देंगे। तो सबके पास माँ बाप हैं कि नहीं है? फिर वो अनाथ क्यों है? तो पर भूल गए ना, जानते नहीं। परम पिता परमात्मा जो परमानेंट पिता है उससे भूल गए हैं। टेम्परेरी शरीर के पिता तो हैं, परंतु आत्मा का पिता परमात्मा है ये भूल गए हैं। ये बाप आकर स्मृति दिलाते हैं। स्मृति आने से सबको दुखों से छुड़ाकर कहाँ ले जाना है? सुख धाम में ले जाना है। प्रश्न, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आदत या धैर्य देते हैं? कल्प कल्प कौन सी आदत, कौन सी धीरज बाबा आके देते हैं? कौन सी धीरज देते हैं? मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। वो मेरा काम है। मैं ही आया हूं तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। मेरा ही फर्ज है। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा रे इस धरती पर। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को कि फिर से आओ, फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है अथवा रावण राज्य हो गया है। सब दुखी ही दुखी हैं, सब दुखी। कहते हैं हम सब पतित हैं। तो बाबा कहते, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं। कब आते हैं? कल्प के संगम युग पर आता हूं। 5000 वर्ष पहले भी आया था। 5000 वर्ष पहले भी आया था। फिर से कल्प के संगम युगे आया हूं। बाप आकर आथत देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो। बच्चे बेफिक्र रहो। ये मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ। पतित दुनिया को पावन बनाना। इस समय सब ऑर्फन है। कोई भी अपने परमानेंट पिता परमात्मा को जानते ही नहीं। सब ऑर्फन है। उनको कहा जाता है, ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं हो। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सब बड़े दुखी हैं। सारी दुनिया में अशांति है। सारी दुनिया में क्या है? अशांति।
सारी दुनिया में। इसलिए बच्चों को दुख से पार कर व रावण के राज्य से छुड़ा कर राम राज्य सुख धाम में ले जाने आए हैं। बाप कहते हैं ये मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड को अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो, ब्रह्म महातत्व में रहते हैं, है ना। यहां है जीव आत्माएं और वहां है आत्माओं का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी हैं हे परम पिता परम आत्मा, क्योंकि दुखी हैं। ये गीत भी इस पर गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई? बाप को ही भूल गए। बच्चों की क्या भूल हुई जो बाप को ही भूले हैं? गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते, उनको नहीं जानते। गाते भी हैं अनाथों को सनाथ बनाने वाला। अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था, सदा सुखी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। गृहस्थ आश्रम था। भारत महान पवित्र था। गाते भी हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। यहां तो सब अनाथ बन गए हैं। उनको पता ही नहीं कि हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। कितनी कमाल की बात है ना। दुनिया वाले हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं ये उनको पता ही नहीं। तो काम्यकार को वो हिंसा तो समझते नहीं, उनको पता ही नहीं। वो समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है, गौ कोस करना हिंसा है। बकरे को काट लो कोई बात नहीं, गाय को नहीं। बाप कहते हैं 1-2 पर काम कटारी चलाना हिंसा है। 1-2 पर काम कटारी चलाना भी क्या है? हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं। बाप कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम, क्रोध, ये 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं, जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाबा पूछते हैं तुम्हारे हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे? कुछ कह रहे हैं बाबा? सतयुग में हम सनाथ थे। हम अपने शरीर के पिता को तो जानते थे, परंतु आत्मा के पिता परमात्मा को नहीं जानते। परंतु यहां बाबा ने कहा तो कितने सुखी थे। ये कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, नरक से गया ना। तो समझाना चाहिए कि भारत इस समय नरक है, इसको रौरव नरक कहा जाता है, इसको रौरव नरक कहा जाता है। सतयुग वालों को क्यों कहा होगा सनाथ?
बाबा को तो जानते नहीं है। बाबा को जानते नहीं है। बाबा ने कहा कि जो बाबा को नहीं जानते, बाबा का कहना नहीं मानते, उनको कहा जाता है नास्तिक। तो बाबा ने प्रश्न पूछा हुआ है मुरली में कि सतयुग के देवी देवताओं को आस्तिक कहेंगे कि नास्तिक? नास्तिक तो नहीं कह सकते, आस्तिक कहेंगे। वो बाप को जानते नहीं, फिर आस्तिक क्यों? ये प्रश्न पूछा हुआ है मुरली में, बाबा ने ही पूछा है। तो क्यों आस्तिक कहेंगे उनको? क्योंकि वो इस समय श्रीमत पर चलकर अपने संस्कार साथ लेकर के गए हैं। जो संस्कार बाप ने दिए थे, उनका जीवन उन संस्कारों के अनुसार चलता है। इसलिए जबकि वहां शिव बाबा नहीं है, तो भी कहा कि उसे शिवालय कहेंगे। शिवालय वो होगा जहां शिव बाबा रहते हो, शिव का घर, परंतु वहां संस्कार वही हैं जो शिवालय में उन्होंने बनाए थे। मतलब बाप नहीं होते, लेकिन बाप द्वारा स्थापित तो है। हाँ, बाप द्वारा स्थापित है और बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं, बाप के कहे अनुसार चल रहे हैं, परंतु शुरू में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आनाकानी करना शुरू कर देते हैं, फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ही है ना। हाँ जी, सनात भी तो इसीलिए है ना। हाँ, कि परमात्मा के बताए हुए डायरेक्शन पर चल रहे हैं, इसलिए उनको सनात कह सकते हैं। भारत इस समय नरक है, इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं। गरुड़ पुराण में क्या है? कथाएं हैं, और कोई नदी नहीं है। उन्होंने तो दिखाया कि एक नदी होती है, विषय वैतरणी नदी, जिसमें कीड़े होते हैं, पस होती है, खून होता है, गंध होता है, और वो उसे खुद तैर कर पार करना पड़ता है। यदि उसने पंडित को गाय दे दी तो गाय उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पार कर देगी, और नहीं करते हैं बच्चे दान गाय, तो वो जब उसमें से तैरता है, पार करता है, उसे काटते हैं, उसे बहुत तकलीफ होती है, तो वो श्राप देता है कि मैंने बच्चों के लिए इतना धन छोड़ा, उन्होंने मेरे लिए एक गाय भी दान नहीं की, तो वो उनको पितृदोष लग जाता है। फिर पितृदोष दूर करने के लिए आपको पंडित को बुलाना पड़ेगा, फिर दान देना पड़ेगा, या अब दे दो या तब दे दो, मर्जी आपकी। राजी खुशी दो तो ठीक है, नहीं राजी खुशी दोगे तो दुख आएगा। दुख आएगा तो देखा, मैंने कहा था ना, श्राप दे देते हैं। पितरों का श्राप तो बहुत खराब होता है। तुमने उसके दान किया नहीं, अब फिर से कर लो तो तुम्हारा पितृ दोष दूर हो जाएगा, फिर शादी भी हो जाएगी, सारे दुख भी दूर हो जाएंगे, सब कुछ ठीक। ये विषय वैतरणी नदी है, जिसे विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं। कई बार कोई त्योहार होता है ना, त्योहार वगैरह, तो मम्मी थाली वाली भर के जाती पंडित को देने, तो मजाक में बोलते जाते, देख ले मेरे मरने के बाद इतना दियो, मैं ऊपर से देखूंगी मेरे को दे रहे हो कि नहीं। एक दो को काटते दुखी करते रहते हैं, बाप आकर समझाते हैं, यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है, दुख और सुख का ड्रामा बना। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक और अभी अभी स्वर्ग है। जिसके पास बहुत धन है वे स्वर्ग में है, नहीं, धनवान भी दुखी होते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते हैं, तुम्हारा धनी है माता पिता है, कौन? शिव बाबा, जिसके लिए ही तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख घनेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर वो कह देते हैं, मनुष्य को तो पता ही नहीं है।
जिस भी मूर्ति के आगे जाएंगे उसके आगे कह देंगे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। चाहे उसने शादी की हो या ना की हो, वो पत्थर की मूर्ति हो, कागज का चित्र हो, चाहे कोई पेड़ हो, जो भी मर्जी कुछ भी रख दिया हो, उसको कह देते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही। तो माता पिता, राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता। उनका कोई बच्चा भी नहीं हुआ, राधे कृष्ण का कोई बच्चा हुआ? राधे कृष्ण का बालक था, शादी हुई थी, पटरानियां होंगी, राधे कृष्ण की शादियां थी, हुई थी नहीं? राधे कृष्ण की तो शादी ना हुई, उनके बालक कहां से होंगे? शादी हुई थी राधे कृष्ण की। फिर लेकिन उस टाइम जब शादी हुई है, अब लिखा जो बता रहे हैं, हाँ, जब शादी हुई थी तो उनकी राधे कृष्ण के रूप में नहीं हुई है। अच्छा, उनका रूप दूसरा था, क्या? नारायण हाँ, और लक्ष्मी के हिसाब से शादी हुई। अच्छा, ये चक्कर है शादी तो उसके साथ होती है। सत्यभामा के साथ, रुक्मिणी के साथ, 108 रानियों के साथ, 16,108 रानियों के राधा साथ। तो शादी ही नहीं हुई। मतलब दुनिया वाली राधा के साथ शादी नहीं हुई थी, हमारे राधा और कृष्ण की शादी होती है। दुनिया वाले राधा कृष्ण की शादी नहीं होती, हमारे राधा कृष्ण की शादी होती है। जब हाँ, तो उन्होंने हमारे वाला सुनाया है ना, हमारे वाला सुनाया। हाँ, इनको अपना वाला नहीं सुना। तो ये मिस कर नहीं है अभी। हाँ, भक्ति मार्ग में तो नहीं होती राधा। भक्ति मार्ग में शादी नहीं होती, परंतु यहाँ हमारे यहाँ शादी होती है। जब राधा और कृष्ण की शादी होती है तो राधा का नाम लक्ष्मी और कृष्ण का नाम नारायण रख के शादी करते हैं। इसलिए आज तक शादी के समय दुल्हन को लक्ष्मी के रूप में और दूल्हा को नारायण के रूप में बिठाया जाता है। नाम भी चेंज कर देते हैं, बिल्कुल। बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। ये सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। ये किसका चक्र है? सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, संपत्तिवान भव, आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद बाप ही देते हैं। बाकी वे तो सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक ही है, जिसके लिए गाते हैं। गीता सुनाकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवानोवाच। अरे ये कृष्ण कैसे भगवान होगा? ये तो ऊपर वाले को बुलाते हैं, ऊपर वाले को बुलाते हैं। क्या कहते हैं कि रूप बदल कर आ जा रे। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो, शरीर धारण करती हो, एक शरीर छोड़ दूसरा भी ले लेती हो। बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। उन्होंने तो दिखा दिया, शिव कहां बैठ गया? बैल के मस्तक में आके बैठ गया। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे माफिक रूप बदलकर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कच्छ मच्छ में नहीं आता हूं। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो कितने बाप हो गए? 2 बाप हो गए। एक तो परम पिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। ज्ञान सूर्य वही बाप ही है जो सबसे ऊंचे ते ऊंचा है। इस खेल को भी समझना चाहिए ना। भारत पर ही खेल है, बाकी वह बाई प्लाट है। बाकी सब क्या है? शाखाएं। बाकी सब बाई प्लाट हैं, बाकी सब शाखाएं हैं। भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। आदि सनातन
देवी देवता धर्म वो सबसे श्रेष्ठ है। देवी धर्म देवी कर्म श्रेष्ठ थे और अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। बाप समझाते हैं धर्म मुख्य हैं 4। सबसे पहले है देवी देवता धर्म। सतयुग स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना, वे है हेवनली गॉड फादर। बाप कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूं, एक ही संगम युगे आता हूं। तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं, हम सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है, एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं। भाई लाख है, करोड़ है, अरब है, खरब है, वही देगा, और वो सब क्या है? अल्पकाल का है। ये है ही दुख की दुनिया, त्राही त्राही करते रहते हैं। भारत सुख धाम था, अभी दुख धाम है। आए हैं शांति धाम से, अब नाटक पूरा होता है। ये चोला पुराना हो गया है, गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूं पवित्र हेवन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र हैं। आधा कल्प राम राज्य है, आधा कल्प रावण राज्य है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ये ईश्वरीय फैमिली है। ये क्या है? ईश्वरीय फैमिली है। दादा ग्रैंडफादर है, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा है। बाबा ये रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं। वे बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी? आत्माओं में ही संस्कार है, आत्माओं में ही संस्कार हैं, जिस अनुसार जन्म लेती है। अभी तुम बच्चे परम पिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही याद करते हैं। हे पतित पावन परम पिता परम आत्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो। कौन हो? बीज रूप बाप हो। चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो, तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार हैं ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं। ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। किसको? ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। वो तो एक तत्व है, वो तो रहने का स्थान है, वो तो हमारा घर है, ब्रह्मलोक। अब घर को भगवान थोड़ा बोलेंगे। बाप आकर जो ज्ञान सुनाते हैं, उसका नाम रखा है गीता। बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं, और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए
पवित्र जरूर बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए धनका बनाते हैं, ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, परमात्मा का भी पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है। बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं, शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। आत्मा का रूप क्या है? स्टार, लाइट, चमकता हुआ, भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है? 5000 साल का पार्ट भरा हुआ। वंडर है ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट है। भक्ति मार्ग में तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूं, इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पाठ चलता रहता है, कल्प कल्प। एक्टर्स भी नंबर वार होते हैं। सबसे पहले है बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है वे सबको देते हैं, वे सबको देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। जो सीट चाहिए मेहनत करो, ले लो। पुरुषार्थ तो करना है, बिना पुरुषार्थ के तो कुछ मिलने वाला नहीं। बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए जगत अम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी। कहां से नॉलेज मिली उसको? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दी? शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को ये नॉलेज मिल रही है, जो ब्रह्मा फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं। उनको कहा जाता है, उसको कहा जाता है, उस यज्ञ को क्या कहा जाता है? रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जिसमें ये सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। त्योहार सभी इसी संगम के हैं। शिव के बदले कृष्ण की रात्रि कह दी, कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं, उसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात और बेहद का दिन। ये शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। देखो कैसे गुप्त पाठ पढ़ाते हैं। योग बल से राज्य लेते हैं। प्राचीन राजयोग मशहूर है। योग बल जितना जितना बाबा की श्रीमत पर चलने के हम अनुभवी बनते जाते हैं, उसी हिसाब से हमको फिर सतयुग की राजाई मिलती है। अभी पावन हो जाते हैं। ये नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं, आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। वहां आत्मा का को ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा का रचना का नहीं।
सतयुग में परमात्मा का ज्ञान नहीं होता और रचना का भी ज्ञान नहीं होता कि रचना कब किसने कैसे की। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंच हो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं, तुम सजनियों को गोरा बनाते। वो दूर का मुसाफिर आता है, वो क्या करता है, हम सब सजनियों को गोरा बनाते। तुम एक मुसाफिर, अच्छा एक मुसाफिर, बाकी सब है सजनी। मुसाफिर है एक, बाकी सारा संसार क्या है, सजनियां है। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। इसको शिव की बारात कहते हैं। साजन आते हैं, क्या करेंगे, सबको श्रृंगार कर ले जाने के लिए। सब भी मच्छरों सदृश जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है, नहीं देखना है। बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वे दूसरों को देनी है। जो नॉलेज मिली है वे दूसरों को देनी है। वरदान, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भल ये शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी का खजाना वो नहीं छोड़ना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना तो उदासी को तलाक मिल जाएगा। खुश रहोगे तो उदासी को क्या मिल जाएगा, तलाक मिल जाएगी। धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर ना आए। क्यों? क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। स्लोगन, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए बाप है। सुख हरता, सुख करता, दुख हरता, तो वह हम है मास्टर सुख करता दुख हरता। तो ये पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न भव। ये तभी हो सकेगा जब हमें और कुछ नहीं चाहिए। यदि कुछ चाहिए तो फिर हम सुख करता दुख हरता नहीं बन सकते। प्राप्तियों से संपन्न बनो। आज है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। भगवान वाच है, बच्चे ये गुरु मत शास्त्र मत कोई
और मेरी मत नहीं है। जितने भी गुरुओं की मत हैं या कितनी ये शास्त्रों की मत हैं, ये मेरी मत नहीं। भगवानोवाद बच्चों के प्रति, बच्चे ये गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं, ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते, मत इनकी अपनी, नाम मेरा लगा दिया है, मैंने कोई ऐसी मत नहीं। परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूं, जो मेरी मत है उसको तो मैं जानता हूं, मेरे मिलने का पता भी मैं आकर देता हूं, उनके पहले मेरी एड्रेस कोई भी नहीं जानता। गीता में भल भगवानोवाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने सुनाई। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है, भगवान ने महावाक्य सुनाया है, उनका यादगार फिर क्या बना दिया, गीता बनी। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने के लिए बिगैर परमात्मा मिल नहीं सकते। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसा दिया। पहले संस्कृत सीखो, फिर उनका मतलब समझो। वेद शास्त्र पढ़, सीढ़ी चढ़ जावें, फिर उतना ही उतरना पड़े, क्योंकि उन सब वेदों शास्त्रों को भूलना पड़ेगा। पहले याद करने के लिए ऊपर चढ़े, अब उसको भूलने के लिए नीचे उतरो। एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा, यहां भी, यहां तो पढ़ा हुआ भी सब पहले भूलना पड़ता है। जो कुछ आपने आज तक पढ़ा है सुना है उसको क्या करो, यहां आकर भूल जाओ। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासों श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड सब छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फिर क्या मिला, प्रारब्ध तो ना बनी। कर्म बंधन के हिसाब से, हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना ये अच्छा कर्म है। परंतु यहां तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाईमान से छूटना है। हम तो क्या करने आए हैं, कर्म बंधन से छूटने के लिए आए हैं।
और विकर्मों की जड़ को निकालना है। जो हमने पाप कर्म किए हुए हैं, कैसे होते हैं पाप कर्म? जड़ को ने देह अभिमान, इसको कहना पूजा। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही नजदीक आते। ये सब राज पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा आताल पताल से, कहां से? आताल पताल से जो उस पार है वो आकर सुनाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर स्थापित संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, व्हाट्सएप। ओम शांति।